आप अपने घर को कैसे रखते हैं इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आप हमारे घर पे अगर ढेला फेंकेंगे तो आप एक ढेला फेंकेंगे तो हम 50 ढेला फेंकेंगे। न्यायिक प्रणाली में एकाधिकार है सर, एकाधिकार है सर। वहाँ लगभग 98% लोग अपर समाज से हैं सर। क्या वहाँ पे बैकवर्ड समाज के लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए? तो फिर ईमानदारी से करो ना, सबकी बात समान तरीके से रखो ना। पत्रकारिता सर समाज और लोकतंत्र की चौथी इकाई होती है सर। पत्रकारों का काम होता है सत्ता से सवाल पूछना, तो ये उलझाए रखता है। ये जब देखेगा, देखिए सर, इसका मानसिकता सीधा संघी मानसिकता है सर। ये आरएसएस और भाजपा के नक्शे कदम पे चलता है सर। लेकिन ये क्या करेगा, ये झूठो मूठो ये कहीं कहीं पे भाजपा को टारगेट करेगा, कहीं कहीं पे भाजपा को टारगेट करेगा। ये कहीं कहीं पे आप इसे देखिएगा कि ऐसे आपको लगेगा कि भाजपा को टारगेट कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। अगर ये भाजपा को टारगेट करता है तो भाजपा के उन तमाम चीज़ों को, हमें नहीं कहते कि हाँ आप भाजपा को टारगेट करो या उसको आप बचाव करो, नहीं, आप ईमानदारी से दिखाओ ना, जो दिखाना है ईमानदारी से दिखाओ। मतलब मनीष कश्यप जी को कटिहार जाना चाहिए था और कटिहार जाकर जो वास्तविकता है वो दिखाना चाहिए था। बाकी जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या संदेश देंगे संतोष रेणु यादव, क्योंकि यदुवंशी सेना के आप पूरे देश के अध्यक्ष हैं, तो क्या संदेश देंगे समाज को? बस आप जिस समाज में जन्म लिए हैं उस समाज का कहीं ना कहीं एक कर्ज आपके ऊपर है, एक ऋण है। आप समाज को एक साथ लेकर के चलिए। चाहे लोग बोलते हैं कि अग्रणी समाज पे संतोष रेणु यादव गुस्सा रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने समाज की बात करते हैं, हम अपने समुदाय की बात करते हैं। हमारा समाज यादव समाज है, हमारा समुदाय पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST अल्पसंख्यक समाज, जो शोषित समुदाय है, वो हमारा समुदाय है। हम अपने समुदाय की बात करते हैं। अपर समाज में भी अच्छे लोग हैं, अपर समाज में भी अच्छे लोग हैं। आखिर अपर समाज में अच्छे लोग नहीं होते तो हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए सर हम अनशन पे क्यों बैठते? हम महेंद्र सिंह धोनी को हम अच्छा कप्तान क्यों मानते? अपर समाज में भी अच्छे लोग हैं। अगर हमको भाजपा से बुराई ही होती सिर्फ, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सबसे बढ़िया सामाजिक प्रधानमंत्री क्यों मानते? ऐसी बात नहीं है, हमको किसी से तकलीफ नहीं है। आप अपने घर को कैसे रखते हैं इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आप हमारे घर पे अगर ढेला फेंकेंगे तो आप एक ढेला फेंकेंगे तो हम 50 ढेला फेंकेंगे। बस हमारा यही कहना है। हम अपने घर को तो सुरक्षित करेंगे ना सर, हम अपने गांव को सुरक्षित करेंगे ना सर। तो हमारा गांव हमारा समुदाय हुआ, हमारा समुदाय बैकवर्ड समाज, SC ST समाज, अल्पसंख्यक समाज, वो हमारा समुदाय है सर। क्योंकि इसका हमेशा शोषण होते आया है। ये तो धन्य है कि हम 1990 में एक ऐसे मसीहा को पाए, परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के रूप में, कि जिन्होंने यहाँ पे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, कि जिन्होंने समाज की बातें सोची और समाज को संरक्षित किया। जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान में सर हर किसी के लिए अधिकार है, लेकिन उस अधिकार से वंचित किया गया है सर, आज भी वंचित किया गया है। आप देखिए ना, जब बातें निकलती है तो फिर तकलीफ ना है सर। जो हमेशा सुख में रहा सर, उसको क्या बात निकलेगा? जो तकलीफ में रहता है सर, उसको एहसास होता है सर, तजुर्बा उसको होता है। आप आ जाइए न्यायिक प्रणाली में एकाधिकार है सर, एकाधिकार है सर। वहाँ लगभग 98% लोग अपर समाज से हैं सर। क्या वहाँ पे बैकवर्ड समाज के लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या वहाँ पे SC ST के समाज के लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए? तो ये जो चीज़ें हैं, हम अपने अधिकार की बात करते हैं। हम ये नहीं कि आपका अधिकार हम छीन रहे हैं, टैलेंट के आधार पे उसका चुनाव हो। जैसे ये कहा की बात है सर कि कोई अगर राजा है तो उसी का बेटा जो होगा, कोई एक जज है तो उसी का बेटा, जज का बेटा ही एक जज बन सकता है, या उसी का परिवार या उसी का समाज जज बन सकता है। ये कहाँ की बात है सर?
क्या SC ST समाज में क्या अच्छे बुद्धिजीवी लोग नहीं है? क्या बैकवर्ड समाज में अच्छे बुद्धिजीवी लोग नहीं है? क्या अल्पसंख्यक समाज में अच्छे बुद्धिजीवी लोग नहीं इस है? पे तो सर एक प्रश्न पूछेंगे, तो एक प्रश्न फिर सर इस पे आ जाएगा कि आरजेडी में क्या तेजस्वी यादव से बड़े कोई नेता नहीं है? सर सभी लोगों ने मिलकर के तेजस्वी यादव को नेता माना है, ऐसा नहीं है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और भी नेता के पास उनसे ज़्यादा टैलेंट हो। सर तो हम वही तो कह रहे हैं ना कि ये जो है ये तो चुनाव की बात है ना। तो सभी विधायक दल का नेता जब कोई बनता है तो एक किसी के खुद के कह देने से विधायक दल का नेता वो नहीं बन जाता है सर। उसके लिए सभी विधायकों का वोट प्राप्त होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा विधायकों का वोट उस व्यक्ति के समर्थन में गया है तब जाकर के है सर। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी अपने से बोल दिए कि हम भाई मने नेता बन गए, तो ऐसा नहीं है सर। वो विधायक लोग चुनते हैं, कोर कमेटी चुनती है। नहीं तो इस पे प्रश्न उठता था ना, आपने बोला कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हम इसी तो इस पे प्रश्न होता है कि और भी यादव समाज में ऐसे लोग हैं जो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, उनसे ज़्यादा गुणवान हों। सर आपका प्रश्न बहुत बढ़िया था, इसीलिए मैंने कहा कि तेजस्वी जी खुद से नहीं बने हैं विधायक दल के नेता, उनको तमाम विधायकों के द्वारा वो समर्थन प्राप्त है। तमाम विधायक उनको समर्थन दिए हैं कि नहीं भाई यही हमारा नेता होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है कि परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के संस्कार में एक ऐसा फूल जन्म लिया जो इतनी कम उम्र में सर विरोधियों का छक्का छुड़ा रहा है। इतनी कम उम्र में ये धन्यवाद के पात्र उनके दल के जितने भी विधायक हैं वो हैं सर, कि उन्होंने एक नवयुवक को। तो क्या संतोष रेणु यादव जी अगला विधानसभा चुनाव में कहीं से खड़ा होंगे या लड़ेंगे? सर इसके लिए अभी कोई ऐसा कोई प्लान है नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है इसके लिए। हमको समाज के अंतिम वर्ग, लेकिन अगर पार्टी कोई दायित्व देती है, जैसे आप यदुवंशी सेना के अध्यक्ष हैं, अगर पार्टी कोई दायित्व देती है कि कोई भी विधानसभा से आपको टिकट दिया जाए, तो क्या संतोष रेणु यादव खड़ा होंगे? हम सर जैसे पार्टी क्या दायित्व देती है क्या नहीं देती है सर, हमको अभी समाज के अंतिम वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़नी है, उनके हक उनके हुकूक के बारे में बात करनी है सर। अभी हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य तय करता है सर। हम अपने समाज को, अपने समुदाय को पहले स्ट्रॉन्ग करने में लगे हैं, अपने बैकवर्ड समाज को, SC ST समाज को, अल्पसंख्यक समाज को मजबूत करने में लगे हैं, ताकि उनका शोषण न हो जाए सर। हाथरस जैसी घटना न घट जाए कि कोई महादलित समाज की बच्ची को जिंदा एक तो गैंग रेप कर दे और उसके बाद जिंदा जला दे, ऐसी नौबत ना आ जाए सर। कटिहार नरसंहार जैसा घटना दोबारा हमको देखना न पड़े, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं सर, और उसको लेकर के हम काफ़ी गंभीर हैं और समाज को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो बाकी आप लोगों ने देखा संतोष रेणु यादव जी का क्या प्रतिक्रिया था, और जो लगातार आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, बाकी कैसा लगा हम लोग का प्रयास कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी समाज में संतोष रेणु यादव जी का आवाज़ हो वो प्रत्येक लोगों के पास पहुँचे। जय हिंद।